आई पर्सनली, क्योंकि हम तीनों के तीनों जो हैं अपनी मेहनत से बढ़े, जैसे आपने कहा, अपनी लगन से आगे बढ़े। इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे अपनी मेहनत और लगन से नहीं बढ़े। हमको एक दूसरे की इज्जत करें, खुशी से बातचीत करें। जब भी हम फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म का वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले बॉलीवुड का नाम आता है ना। सोशल मीडिया पर, टीवी डिबेट्स पर, हर जगह बस यही चर्चा होती है कि जिस साउथ फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म आज इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में धूम मचा रही है, क्या वहाँ नेपोटिज्म की कहानी अलग है या फिर वो भी इसकी असलियत से अनजान है। आज हम इसी टॉपिक पर गहराई से बात करेंगे और कुछ ऐसी सच्चाई बताएंगे जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। हम आपको बॉलीवुड और साउथ के इस कंट्रोवर्शियल डिबेट्स का फर्क भी बताएंगे और उन रहस्यों से भी पर्दा उठाएंगे जो छुपे हुए थे। सबका स्ट्रगल अलग होता है। डिफरेंस यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है। बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर बहुत ज्यादा बवाल होता है। कंगना रानावत ने तो इसे फ्लैग बेयर ऑफ नेपोटिज्म कहकर और भी आग लगा दी थी। लेकिन साउथ में चर्चा उतनी शोर शराबा वाली नहीं होती। क्या इसका मतलब वह नेपोटिज्म नहीं है? सबसे बड़ा फर्क यह है कि साउथ में कई बड़े डायनेस्टीज है, यानी बड़े फिल्मी परिवारों को शुरू करने वाले खुद बाहर से आए थे। जैसे चिरंजीवी एक आउटसाइडर थे और मोहनलाल ममूटी ने भी जीरो से शुरुआत की थी। इन सब ने अपनी मेहनत से इतना नाम कमाया कि इनकी सफलता ने इनकी फैमिलीज को पावर हाउसेस बना दिया। इसलिए साउथ में नेपोटिज्म को अक्सर लेगेसी या विरासत कहा जाता है, जिसे उनके फाउंडेशन मेंबर ने अपने दम पर बनाया था। पौधा है समझ के उखाड़ा तो गर्दन उड़ा दूंगा। अल्लू कोनेडेला एम्पायर एक सुपरस्टार की कमाई हुई विरासत। तेलुगु इंडस्ट्री का सबसे पावरफुल परिवार अल्लू कोनेडेला डायनेस्टी। एक आम इंसान की कहानी। चिरंजीवी एक आउटसाइडर थे। उन्होंने डॉक्टर अल्लू रामलिंगे की बेटी से शादी की थी और उनकी सुपरस्टारडम ने अल्लू परिवार को इतना बड़ा बना दिया। रामचरण, चिरंजीवी के बेटे रामचरण का लॉन्च 2007 में चिरुता मूवी से हुआ। पहली फिल्म हिट थी और उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। उनका टाइटल मेगा पावर स्टार उनके फादर के मेगा स्टार और उनके अंकल पवन कल्याण पावर स्टार का कॉम्बिनेशन है। अब मिलते चिरंजीवी के भांजे अल्लू अर्जुन से। उन्हें भी उनके फादर अल्लू अरविंद, जो एक बड़े प्रोड्यूसर है, उन्होंने गंगोत्री मूवी से लॉन्च किया था 2003 में। आर्या और बनी जैसे फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार बनाया और आज वो पुष्पा के बाद पैन इंडिया आइकॉन बन चुके हैं। Bring the action. अब बात करते अक्किनेनी दग्गुपति लेगेसी, रिश्तों से बनी ताकत। ये डायनेस्टी दो फैमिली के जुड़ने से बनी है, जिसमें से एक है अक्किनेनी नागेश्वर राव यानी ANR और दूसरे है प्रोड्यूसर डी रामानायडू। इनकी ताकत और भी बढ़ गई जब ANR के बेटे नागार्जुन ने रामानायडू की बेटी लक्ष्मी दग्गुपति से शादी की। नागा चैतन्य, नागार्जुन के बेटे नागा चैतन्य। उनका कहना है कि जब वो इंडस्ट्री में आए तो उनको बहुत हेल्प हुई। उनके दादा और फादर की लेगेसी की वजह से उन पर फैंस को डिसअपॉइंट करने का प्रेशर भी था। राणा दग्गुपति, डी रामानायडू के बेटे रामन दग्गुपति का रास्ता थोड़ा अलग था। एक्टिंग से पहले वो सिनेमाटोग्राफर और एक नेशनल अवार्ड विनिंग प्रोड्यूसर थे। बाहुबली में भल्लाल देव का रोल करके वो पूरे देश में फेमस हो गए। नंदमुरी और घट्टा मानेनी डायनेस्टी, लेगेसी की लंबी कहानी। नंदमुरी परिवार की शुरुआत पॉलिटिक्स और सिनेमा के बादशाह NT रामाराव यानी NTR ने की थी। जूनियर NTR का कहना है कि उन्होंने एक्टिंग को अपनी मर्जी से चुना था, ना कि फैमिली हिस्ट्री के प्रेशर से।
బాగా పేరు మోసిన ఇరిటేషన్ లాయర్. నమస్కారం ఇరిటేషన్ లాయర్ గారు. ఇరిటేషన్ లాయర్ కాదమ్మా, ఇమిగ్రేషన్ లాయర్. ఏదైనా లాయర్. महेश बाबू गट्टा मानेनी डायनेस्टी को सुपरस्टार कृष्णा ने बनाया था और उनके बेटे महेश बाबू आज तेलुगु सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक है। पॉलिटिकल सिनेमैटिक कॉम्प्लेक्स, रजनीकांत और सिनेमा का रिश्ता। नदीगर थिलागम शिवाजी गणेसर ने 1952 में पराशक्ति फिल्म से डेब्यू किया था, जिसके डायलॉग्स यम करुणानिधि ने लिखे थे, जो बाद में सीएम बने। ये को रिलेशन दिखाता है कि कैसे एक पावरफुल राइटर ने एक एक्टर को सुपरस्टार बना दिया। उनके बेटे प्रभु भी एक एक्टर है और उनके पोते विक्रम प्रभु ने भी एक्टिंग में एंट्री ली है। कमल हसन और रजनीकांत की दोस्ती और राइवरी बहुत आइकॉनिक है। कमल हसन एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में आए थे और उनके भाई चारू हसन और भतीजी सुहासनी मणिरत्नम भी फिल्म इंडस्ट्री में है। विजय तमिल सिनेमा के थालापति। विजय का लॉन्च उनके डायरेक्टर फादर एस चंद्रशेखर ने 1992 की फिल्म नालैया थिरुपति से किया था। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि उनके फादर इनिशियली उनको एक्टिंग में लॉन्च करने के लिए राजी नहीं थे और विजय उनसे नाराज होकर घर से भाग गए थे। सूर्या सुपरस्टार सूर्या के फादर शिवा कुमार भी एक प्रोड्यूसर एक्टर है, लेकिन सूर्या की जर्नी आसान नहीं थी। उन्होंने एक्टिंग में आने से पहले 8 महीने तक गारमेंट फैक्ट्री में काम किया था और अपने बॉस को ये नहीं बताया था कि वो शिवा कुमार के बेटे हैं। उन्हें एक्टर रघुवरन ने गाइडेंस दी थी और नंदा जैसी फिल्म ने उन्हें पहचान दी। उनके भाई कार्ति भी आज एक बड़े सुपरस्टार। मलयालम इंडस्ट्री के 2 सबसे बड़े नाम मम्मूटी और मोहनलाल, दोनों ही आउटसाइडर थे। मम्मूटी ने एक एक्स्ट्रा के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी और मोहनलाल ने एक विलन के रूप में। അപ്പൂപ്പന്റെ കുഴിമാടത്തിന്റെ ഉള്ളിലോ വെച്ചിട്ടുള്ള തിരുവാഭരണത്തിന്റെ ആമാടപ്പെട്ടി താൻ കൊണ്ടുവന്ന് തരും। दिलकर सलमान मम्मूटी के बेटे दिलकर सलमान ने एक्टिंग में आने से पहले दुबई में एक आईटी कंपनी में काम किया था। बाद में एक्टिंग का कोर्स किया। उन्होंने सेकेंड शो 2012 से डेब्यू किया। इंटरेस्टिंगली उनके फादर मम्मूटी ने उनकी प्रोडक्शन की एक फिल्म में एक मिस्टीरियस कैमियो किया था। प्रणव मोहनलाल, लेकिन मोहनलाल के बेटे प्रणव की एंट्री काफी सीधी हुई। मोहनलाल ने खुद पब्लिक में अनाउंस किया था कि उनके बेटे को जीतू जोसेफ लॉन्च कर रहे हैं। पुनीत राजकुमार लेट सुपरस्टार पुनीत राजकुमार की कहानी तो आपको हैरान कर देगी। उन्होंने अपनी 6 महीने की उम्र में ही अपनी पहली फिल्म में काम कर लिया था और चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में उन्होंने 14 फिल्म भी की थी। उनके फादर डॉक्टर राजकुमार कन्नड़ा सिनेमा के भगवान माने जाते हैं। पुनीत के बड़े भाई शिवा राजकुमार और रघुवेंद्र राजकुमार भी एक्टर्स है और ये पूरा परिवार इंडस्ट्री चला रहा है। अब बात करते हैं साउथ इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार यानी प्रभास के बारे में, जिनका पूरा नाम उपलापति वेंकट सूर्य नारायण प्रभास राजू है। उनका जन्म चेन्नई में तेलुगु परिवार में हुआ था। उनके पिता उपलापति सूर्य नारायण राजू एक फिल्म प्रोड्यूसर थे और उनके चाचा उपलापति कृष्णम राजू तेलुगु सिनेमा के बड़े अभिनेता और पूर्व सांसद रहे। प्रभास अपने परिवार में 3 भाई बहनों में से सबसे छोटे हैं। उनका बड़ा भाई प्रमोद बिजनेसमैन है और बड़ी बहन का नाम प्रगति है। उनके परिवार का फिल्म बैकग्राउंड, खासकर चाचा का इंडस्ट्री में दबदबा प्रभास के करियर को शुरू करने में बड़ा सहारा बना। यह साउथ सिनेमा के नेपोटिज्म का साफ उदाहरण है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो हम आप सभी के लिए ला सकें।